बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल VN इंस्टीट्यूट में। और काफ़ी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था होली के जस्ट पहले। जस्ट भाई मैं अब वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। अब मैं सही हो गया हूँ तो रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा और कोशिश करूँगा कि एक भी दिन गैप ना हो। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का, मशीन। सिंपल मशीन की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सिंपल मशीन क्या होता है। मशीन एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम एफर्ट लगाकर अपेक्षाकृत अधिक लोड उठा सकते हैं या लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे किसी गाड़ी का टायर पंचर हो गया हो तो उसको लिफ्ट करने के लिए 10-12 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर हमको स्क्रू जैक मिल जाए तो स्क्रू जैक की सहायता से, उसके हेल्प से हम उठा के और पहिया चेंज कर देते हैं। इसी तरह भारी चीज़ों को उठाने के लिए क्रेन उपयुक्त होता है। क्रेन से इजीली हम किसी चीज़ को लिफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह कुएं से पानी निकालने के लिए पुली की हेल्प से हम पानी को इजीली हम खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर बना भी हुआ है, एक कुआं है, यहाँ पे लोड W है, मान लें कि बाल्टी में पानी भरा हुआ है और यहाँ से हम खींचते हैं, प्रयास P लगा के, और इसको हम पुली की सहायता से खींचते हैं। दिस इज पुली। अब ये जो फिगर है इसमें कई सारे टर्म्स है, उसको हम एक एक करके बारी बारी से समझेंगे। ये कुआं है और ये पुली है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, एफर्ट P लगा रहा है। एफर्ट मतलब होता है प्रयास P लगा रहा है, और यहाँ पे लोड W लिफ्ट हो रहा है क्योंकि ये खींच रहा है। खींचने से मान लीजिए किसी समय ये जो रस्सी है, रस्सी का एक पॉइंट इस पॉइंट पे था, वो x डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेवल करता है। और सेम टाइम ये जो बाल्टी है या लोड कह सकते हैं, लोड y डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेवल करता है। मतलब हम खींचते हैं तो ये ऊपर उठता है। तो इसमें पहला टर्म जो है वो है एफर्ट। एफर्ट क्या होता है, प्रयास या एफर्ट। किसी लोड को खींचने के लिए या लिफ्ट करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, जैसे यहाँ पे P फोर्स हम लगा रहे हैं इसको खींचने के लिए, ताकि ये पुली के हेल्प से, ये रस्सी गया हुआ है और ये रस्सी से लोड बंधा हुआ है, ये पुली के हेल्प से ऊपर आता है। तो जो फोर्स हम लगाते हैं ये लोड को खींचने के लिए, उसे हम कहते हैं प्रयास या एफर्ट। दूसरा है लोड या भार लोड। फोर्स लगा के, एफर्ट के रूप में फोर्स लगाते हैं तो कोई ना कोई लोड हम खींचते हैं या लिफ्ट करते हैं। वही लोड जो होता है वो भार होता है। ये जो लोड है ये, इसी को हम लोड कहते हैं जो लिफ्ट होता है। तीसरा होता है कि इनपुट वर्क। इनपुट वर्क क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे हम बात करें कि इनपुट, जो चीज हम बाहर से लगा रहे हैं, जो इन कर रहे हैं, दैट इज इनपुट। तो यहाँ पे बाहर के लिए क्या चीज है, वो है एफर्ट। एफर्ट फोर्स लगा रहा है, एफर्ट के रूप में फोर्स लग रहा है, तो ये x डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो यहाँ पे जो इनपुट वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा एफर्ट इनटू एफर्ट द्वारा चला गया डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस चल रहा है इनटू x, तो दैट इज हो जाएगा P इनटू x। ये हो जाएगा इनपुट वर्क। फोर्थ है आउटपुट वर्क। इसी तरह आउटपुट वर्क क्या होगा, अब आउटपुट, हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। भाई यहाँ पे P हम फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं एफर्ट लगा के, तो लोड लिफ्ट हो रहा है। तो भाई वर्क के रूप में आउटपुट वर्क में क्या हो रहा है, ये लोड लिफ्ट हो रहा है। तो W लोड जो है, अगर y डिस्टेंस लिफ्ट हो रहा है या ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आउटपुट वर्क हो जाएगा लोड इनटू जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है y, तो दैट इज W इनटू y हो जाएगा।
आउटपुट वर्क। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ बिल्कुल, ताकि इजीली आपको समझ में आ पाए क्या होता है। इससे रिलेटेड जो मशीन से रिलेटेड जो टर्म होता है, मैंने फिगर बना दिया है आपके सामने और एक एक टर्म मैं आपको समझा रहा हूँ। यांत्रिक लाभ क्या होता है? यांत्रिक लाभ या मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, जिसको MA से डिनोट करते हैं, MA। मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो होता है एफर्ट P लगा के अगर हम लोड W लिफ्ट कर रहे हैं तो लोड अपान जो एफर्ट होता है उसी को कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। लोड अपान एफर्ट दैट इज W बाई P, ये क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? वेगानुपात। दैट इज वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी रेशियो मतलब किन्हीं दो वेलोसिटीज का अनुपात, वेलोसिटी का रेशियो। तो एफर्ट द्वारा जो चली गई वेलोसिटी होती है और लोड द्वारा चली गई वेलोसिटी होती है, उन्हीं का रेशियो। अब देखिए, मान लीजिए टी टाइम में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक x डिस्टेंस से ट्रेवल हो रहा है, क्या? एफर्ट। और इसी टी समय में ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक y डिस्टेंस लिफ्ट हो रहा है। ध्यान रहे, टी टाइम में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और सेम टी ही टाइम में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक y डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है। तो जो वेगानुपात हो जाएगा वो एफर्ट द्वारा जो वेलोसिटी हो जाएगा, चली गई वेलोसिटी अपान लोड द्वारा तय की गई वेलोसिटी। एफर्ट की वेलोसिटी अपान लोड की वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी रेशियो हो गया। वेलोसिटी किन्हीं दो वेलोसिटीज का रेशियो। तो एफर्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम x बाई टी, और लोड का वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम y बाई टी। तो टी से टी कैंसिल, x बाई y, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी रेशियो। ये हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो। दक्षता क्या होती है? दक्षता जो कहते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी ऑफ अ मशीन। यहाँ पे फुल्ली जो है वो मशीन है, इस फुल्ली का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आउटपुट अपान इनपुट। आउटपुट मिला है W इंटू वाई, इनपुट P इंटू एक्स। W इंटू वाई अपान P इंटू एक्स। तो W बाई P इंटू वाई बाई एक्स, ये हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि ये 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा y बाई एक्स और W बाई पी होता है मैकेनिकल एडवांटेज। क्लियर है? ये मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अब एक और चीज समझते हैं कि आदर्श मशीन क्या होता है। आदर्श मशीन, आइडियल मशीन। हालांकि कोई मशीन दुनिया में आइडियल मशीन नहीं होती है, आदर्श मशीन नहीं होती है। अब आइडियल मशीन क्या होना चाहिए कि ऐसी मशीन जिसकी इफिशियंसी या दक्षता 100% हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो होता आदर्श मशीन या आइडियल मशीन। इफिशियंसी जिसको हम ईटा से या नीटा से डिनोट करते हैं, अगर 100% हो इफिशियंसी, ये ईटा से डिनोट करते हैं, ये इफिशियंसी होता है। अगर 100% हो तो दैट इज आइडियल मशीन। हालांकि जो रियल मशीन होता है, रियल मशीन की दक्षता 100% नहीं होती है और रियल मशीन ही असली मशीन है। हालांकि नाम भी रियल ही है,
तो वो असली मशीन है। ठीक है भाई, हम कोई मशीन है, जैसे कोई भी मशीन, जैसे पंखा ही है भाई, पंखा अब ऐसा तो है नहीं कि इसकी दक्षता 100% होगा, हमेशा इस हवा देता ही रहेगा, ये कभी इसका पार्ट खराब नहीं होगा, कभी ये इसका जो बाइंडिंग है नहीं बदला जाएगा, जीवन पर्यंत जो है अपने उसी इफिशियंसी से हवा देता रहेगा, इसका कोई पार्ट खराब नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी मशीन होता है उसमें फ्रिक्शन होता है, उसमें वियर टीयर होता है, तो कोई भी ऐसा मशीन होता है जो कोई भी मशीन दुनिया का वो आदर्श होता नहीं है, होता ही नहीं है। वो क्या होता है, वो रियल मशीन होता है जिसकी दक्षता 100% से, इफिशियंसी 100% से कम होती है। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि आपको ये मशीन और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं 7-8 वो मैं आपको बता दूं। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने जो जान पहचान के लोगों मित्रों जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।